नमस्कार सभी दोस्तों के लिए। आप सभी लोगों का द मॉडर्न स्टडी में सभी लोगों का स्वागत है। वही आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ आप लोगों के लिए कम आ रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि आवाज़ के लिए जो माइक था मेरा वो ख़राब हो गया है यार, और मैंने अभी दूसरा माइक मंगाया है तो अभी वो आया नहीं है। जिस तरीक़ा से अभी हम थोड़ा सा मतलब इसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई मेरे, आज मैं आपके लिए जो एक टॉपिक लेकर आया हूं ना, वो हिंदी का टॉपिक है, और हिंदी के टॉपिक के अंदर वो संधि का है। और संधि के उस टॉपिक से मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे कि विसर्ग संधि के लिए अगर 1 मिनट के अंदर विसर्ग संधि आप अगर 1 मिनट के अंदर याद ना कर लो ना तो मेरी वीडियो देखना छोड़ देना। लेकिन आप किताब में भी मिला लेना, मेरे यहां पर मिला लेना, जिस तरीका से मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे लगा लेना। कहीं आपको मिस्टेक मिल जाए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो बता देना। 1 मिनट के अंदर आप सभी चीजों को समझ जाओगे, जिस तरीका से मैंने उदाहरण लिखे हैं यहां पर। तो चलो चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, विसर्ग संधि में ना अपने आप में खुद, देखो मैं यहां बताता हूं। विसर्ग संधि में अपने आप में खुद इसके रूल, इसके नियम छिपे होते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले तो शय के 2 नियम 3 नियम है। कैसे? इस शय के कैसे हैं 3 नियम? देखो एक तो आधा शय, ये वाला शय, उसके बाद में ये वाला शय, उसके बाद में ये शय, ठीक है। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम शय का क्या है? अगर ये वाला शय आधा आए और ये पूरा हो, और अगर ये पूरा हो, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है। 2 नियम तो किसके हो गए? शय के नियम हो गए। उसके बाद में गे का क्या नियम है? एक मतलब रे का, ऊपर देखो रे का नियम है, एक रे का नियम है। जिस तरीका से यहाँ पे आप देख रहे होगे ये सारे नियम है। और बेटा यहाँ पे देखोगे आप, जैसे ओ का है, एक ओ का नियम है, एक ओ का नियम है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने उदाहरणों पर, कैसे करेंगे। देखो भाई मेरे, यहां सारे चीजों में देखेंगे आप ओ लग रहा है, इस लाइन में ओ लग रहा है, ठीक है। इस लाइन में क्या लग रहा है? ओ लग रहा है। जहां भी आपको इस तरीका के उदाहरण दिखाई दे, मतलब कहने का है ओ दिखाई दे, कैसे? विसर्ग संधि में ओ, जैसे मनोभावना, अधो वस्त्र, मनोबल, तपोवन, मनोरथ, है ना, मनोरथ, मनोहर, मनोविज्ञान, मनोविचार, रजोगुण, शिरोध्याय, मनोरंजन, यशोगाथा, तपोबल, यशोदा, मनोविचार, मनोहारी और यशोभूमि। हमें क्या करना है मेरे भाई? हमें करना होगा कि देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ओ को हटाएंगे। ओ हट गया, यहां विसर्ग लगाएंगे, प्लस लगा दिया, हो गई मेरे भाई संधि, हो गई संधि, हो गई। दूसरा आ जाओ, अधो वस्त्र, हटा दो इसको, अधो को, ओ को, और यहां पर लगाना है विसर्ग और प्लस, हो गई भाई संधि। उसके बाद में ऐसे ही यहां पर विसर्ग और प्लस, ऐसे ही यहां पर देखो विसर्ग और प्लस। उसी वजह मनोविज्ञान, मन है विज्ञान, मन का विज्ञान, रजोगुण, विसर्ग लगाओ, प्लस कर दो। सभी में विसर्ग लगाओ, ओ हटाओ, विसर्ग लगाओ और प्लस कर दो, संधि हो जाएगी भाई मेरे। आप कहोगे सर इधर को इसको बना दो, जैसे मनोहारी, विसर्ग लगाओ और प्लस, यशोगाथा, यशोभूमि, विसर्ग लगाओ प्लस। कहने का मतलब है मेरे भाई ये किसका नियम है? तो हम बताएंगे ओ का नियम है। ओ को हटाना है भाई, ठीक है, ओ को हटाना है
विसर्ग लगाना है। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर घोष आए, सघोष है ना, सघोष आए, ओ के बाद में सघोष, मतलब सघोष क्या होते हैं जी, ये, रे, ले और वे, ये 4 होते हैं। अगर इनके बाद में ये आते हैं, ओ के बाद में सघोष आता है, या फिर आप ध्यान रखो जहां पर य के बाद में ओ के बाद में सघोष आते हैं, ये, रे, ले, वे आते हैं, तो हम क्या करेंगे, ओ हटाएंगे और सब में विसर्ग लगाते चले जाएंगे, आपकी संधि हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलेंगे। दूसरा है हमारा सेकंड नियम। ठीक है भाई, सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या होगा, शय को, आदि शय को हटा देना है और आदि शय के स्थान पर हमें क्या लगाएंगे, विसर्ग का प्रयोग करेंगे, विसर्ग लगा के प्लस कर देंगे। कुछ नहीं करना है भाई, हमें जैसे क्या करना है, नी शे चल, यहां लगाओ विसर्ग और प्लस कर दीजिए, हटा दो यहां से, विसर्ग लगाओ, प्लस कर दो। ठीक है भाई। उसके बाद में यहां से दुष्चरित्र, यहां विसर्ग लगाओ, दुह चरित्र, और जैसे चतुष्टपद, यहां से से हटाओ, ये कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना भाई, एक बार देखो, 2 बार देखो, ठीक है। अगर 1 मिनट के अंदर ढंग से देख लिया ना तो सारा समझ में आ जाएगा। जैसे दुशासन, तो दुह, यहां विसर्ग लगाओ, प्लस शासन, निशब्द, विसर्ग प्लस। जहां भी आपको ऐसे शब्द दिखाई देंगे वहां पर मेरे भाई यही रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं रे के नियम पर। आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जहां पर रे आ रहा है शब्द को, जहां रे आ रहा है वहां रे को हटाना है और विसर्ग लगाना है, ये बात ध्यान रखो। देखो भाई, जैसे हमने कहा एक शब्द लिखते हैं यहां पर निरेगम। अब ये शब्द हमको ये बता रहा है कि रे कहां आएगा, तो हम बताएंगे भैया यहां आएगा। तो हमें क्या करना भैया, यहां से ही रे हटाना है और विसर्ग लगाना है और प्लस कर देना है, ये संधि हो जाएगी इसकी। अब निर्बोध, तो भाई मेरे क्या करेंगे हम, नी रे बोध, होगा ना, होगा। तो भाई मेरे यहां से रे हटाओ जहां रे आ रहा है, और यहां क्या कर देंगे, विसर्ग और प्लस, हो गया। उसके बाद में जैसे निर्जन, तो यहां पर नी रे आना है, तो रे हट गया, प्लस और जन। ठीक है भाई, धन बोलते हैं अपना हिंदी में। निरक्षर, तो निरक्षर क्या करेंगे भाई, यहां पर नी रे क्षर, तो रे तो हटना ही हटना है भाई, विसर्ग प्लस। ये सारी चीजें ऐसे ही हो जाएंगी। ठीक है भाई। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस वर्ड को लिखकर डाल दें जो मैं संधि करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है। जैसे नीचे से देख लेंगे, धनुर्वेद, अर्रे यहां आना और वेद यहां आना है, तो यहां से हटाएंगे, ये संधि हो जाएगी धनुर्वेद की। ठीक है भाई। जैसे दुर्ग है, तो दू रे आना है ना, दुर्ग, दुर्ग, तो रे हटाइए यहां से और प्लस कर दीजिए। ठीक है भाई। उसके बाद में जैसे यजुर्वेद है, यजुर है, हम कैसे लिखेंगे, यजुर्वेद, देखो जैसे यजुर्वेद है, तो यह जू है ना। अब यह जू और रे यहां आना और वेद ऐसे लिखा जाएगा, मान लो, तो रे यहां से हटाना है और क्या करना है भाई मेरे, यहां पे ऐसे कर देना है, क्योंकि रे हट गया हमारा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद, तो यहां आया आ रे, इस तरीका से कर दीजिए आप, आशीर्वाद हो गया। एक बात तो ध्यान रखना, जहां पर एक तो एक नियम तो यह है कि खाली अगर हमारा आदर्श है, ये से और ये,
अगर ये तीनों से आएंगे, बाद का अक्षर जो होगा वो कोई और हो, बाद का कोई भी हो सकता है, कोई भी हो। लेकिन क्या होगा, एक बार क्या होगा, यहां पर देखो ये वाली लाइन देख लीजिए, ये रह गया है, ये अलग है, ये वाली लाइन तो अलग है। इसमें तो क्या है, आधा, इसमें तो आधा से ऐसे, और जी ऐसे, और जी ऐसे। जहां पर ये आधे से होंगे, जैसे इनमें, इनके अंतर्गत, ठीक है, ये क्या नाम है, ये हो आधे से, आधा से, और ये इनसे अगले वाला जो शब्द होगा वो कोई और हो, जैसे ते यहां पर, जैसे यहां पर देखिए आधा से और ते आ गया, अलग हो गया, आधा से के आ गया, अलग हो गया, आधा से और पे आ गया, और आधा से और पे आ गया, और आधा से और के आ गया। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे भाइयों, अगर ये आधा से और पूरा ये से, अगर तीनों से में से अगर आ रहा है और अगला शब्द कोई अलग है, तो इस शब्द को हटा देंगे और विसर्ग लगा के प्लस कर देंगे। एक क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा भाई, एक तो ये वाला से आएगा और पूरा से आएगा तुरंत इसके साथ, ये से आएगा और पूरा से, और ये से और पूरा से। यहां पे देख रहे हो आप लोग, मैंने देखो यहां पे ये से और पूरा से, ये से पूरा से, यहां पर इसी यही से है, और ये से और ये से और ये से और ये, 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 और ये से। मतलब कहने का मतलब ये है कि जौन सा से आधा आएगा वही पूरा आएगा। तो उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से मेरे भाइयों ये छोटा वाला से जो है इसको हटाना है तीनों में से, और यहाँ पे क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है और प्लस कर देना है। जैसे ये से और पूरा से आया, तो इस से को हटाओ और यहाँ पे क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे और प्लस कर देंगे, और ये से भी हटाओ, विसर्ग कर देंगे, प्लस कर देंगे। आपको अब आ जाइए इस पर, 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर आ जाइए भाइयों। ये जो लिख रहा है नीरज, नीरस, निरोग, निरंद्र, दुराज, नीरक और जैसे नीरज, ये शब्द रखे हैं भाई। आप ये मानिए, एक तो ये है नियम। देखो अगर हमारा आ रहा है क्या, बड़ा ऊ आ रहा है तो छोटा ऊ हो जाएगा, और बड़ी ई आ रही है तो छोटी ई आ जाएगी। कहने का मतलब है कैसे, जैसे नीरज है, हम क्या करेंगे, नी, ठीक है, नी, और क्या होगा, विसर्ग और रज। नी रोग, तो नी विसर्ग प्लस रोग। जैसे दू है, दू, दू, तो ये हो जाएगा इधर दू विसर्ग प्लस राज, दुहराज। ये सारे इसी तरीका से हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखेंगे कुछ ऐसे भी इसमें नियम है, एक दो नियम जो बिल्कुल भी कभी नहीं बदलते हैं। वो कैसे हैं, तो वो देखेंगे अभी हम, ठीक है, वो देख लीजिए आप। अच्छा तो भाइयों एक काम करो, आप सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अलग को हट जाता हूं, ठीक है, लो हट गया, एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका, ले लिया। अच्छा मैं आपके लिए एक चीज और बताना चाहता हूं, जो ऐसे होते हैं जो बिना चेंज, मतलब चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको बताना चाह रहा हूं आपके लिए मैं। देखो अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है यार, हर चीज किताबों में दी हुई है।